सो तुम भी मेरी तरह एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हो कि तुम्हें गर्लफ्रेंड तो चाहिए बट तुम अभी भी स्टिल डेवलपिंग कंडीशन में, राइट? कि तुम्हारे पास वो स्किल सेट्स नहीं है, तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है, वो प्रॉपर बॉडी नहीं है, वो प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ठीक है? और तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम्हें बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है तुम्हारे मन में कि यार मुझे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। और तुम्हें तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर तुम काम करोगे तो तुम डेवलप होगे तो तुम्हें लड़की मिलेगी। पर काम करने में मन ही नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। थिंग इज, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई पर्सनली अ वेरी 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 फील एम्पैथाइज विद यू। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ यही फील किया है, ठीक है? मैं अपनी बचपन से बात बताऊँ तो बचपन से मेरे क्रश इस तरह ही हैं, लेकिन कोई मेरी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मैं अभी कितना 23 साल का हो चुका हूँ। मेजरली लोगों की अभी गर्लफ्रेंड बन जाती हैं, एटलीस्ट एक गर्लफ्रेंड बनी जाती है एंड फिर उससे ब्रेकअप होता रहता है। लेकिन मैं आज तक सिर्फ या तो क्रश जोन हुआ हूँ, या तो ब्रदर जोन हुआ हूँ, या तो फ्रेंड जोन हुआ हूँ। इससे ज़्यादा आज तक मैं आगे जा ही नहीं पाया। हाँ, एक सिचुएशन में इतना आगे पहुंच गया था कि ऑलमोस्ट मैं रिलेशनशिप में जाने वाला था, लेकिन फिर वहीं पे यू नो यस, सेम चीज़ मेरे साथ है, ठीक है? सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब आपको वुमेन का टच नहीं मिलता, प्लस मेरी कोई बहन वहन नहीं है, ठीक है? तो मुझे बचपन से ही एलियनेटेड, ठीक है, वुमेन के आइडिया से। इंट्रोवर्ट था, लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता था। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, एक फोमो क्रिएट हो गया मेरे अंदर कि यार सबके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, सबकी फ्रेंड्स हैं, सबको लड़कियां मिल गई, मैं इतना अनडिजर्विंग हो गया, मैं इतना अनलविंग हो गया। मैं खुद की सेल्फ स्टीम के साथ खेलने लगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था पहले, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंट कि मैं नार्सिसिज्म के रास्ते पर था, सेल्फ ऑब्सेस था। एंड फिर धीमे धीमे मैं एक ऐसे पाथ पे चला गया जहाँ पे मैं सेल्फ गिल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड पता नहीं क्या क्या बोलता था, ठीक है? कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, भगवान मुझे ही नहीं, आई मीन तुम समझ रहे हो ना, वो पूरी थिंकिंग, वो नेगेटिव माइंडसेट पूरा, जिसकी वजह से जो मेरे अंदर करिश्मा था, मेरे अंदर ऑलरेडी करिश्मा है, मैं ऑलरेडी चार्मिंग हूँ, आई नो, ठीक है? तो वो चीज़ दबने लगी, सरपास होने लगी, सप्रेस होने लगी, सॉरी। एंड यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डालता था वो भी बंद हो गया जब ये हुआ ना मेरा, ठीक है? कि मैं ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में जाने वाला था एंड मेरा कट गया, तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, ठीक है? एंड बहुत ही अलग अलग थॉट्स आने लगे, रोज़ मास्टरबेशन, रोज़ पॉर्न, दिन में 4-5 बार, ठीक है? तुम अगर 15-16 साल के हो तो तुम्हारी बॉडी सहन कर लेती है, मेरी बॉडी सहन कर रही, मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं इसलिए। नहीं तो मेरी जगह अगर कोई होता ना कि जो रात में 3-4 बार मास्टरबेट करके पूरे दिन अगला ऑफिस कर रहा है एंड फिर रात को फिर 4 बजे तक जाग रहा है, फिर 2 घंटे की नींद लेके फिर, और समझ रहे हो, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ अकेला, तो मेरे बहुत अच्छे जेनेटिक्स, मेरे बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं कर पाया। व्हेन आई लुक बैक आई रियली वांट टू हग माई सेल्फ, ठीक है? बहुत ही गंदे टाइम से मैं निकला हूँ। एंड यस, मैं कैसे बाहर निकला? तो देखो, सीन ऐसा है कि तुम्हें है ना जस्ट ट्राई करना है, यू टू जस्ट ट्राई। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हें लिटरली अंदाज़ा नहीं कि तुम कितने करिश्मेटिक हो, तुम्हें तुम्हारी वर्थ क्या है, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मैंने जाकर है ना अपने बातें करने लगा, मैं सिर्फ बातें करने लगा लड़कियों से। जो भी मुझे अच्छा इंसान लगता है मैं बैठ जाता, बातें करने लगता है। वो जो फोमो था, वो जो कहते हैं ना कि एलियन बना दिया था मैंने लड़कियों को अपनी लाइफ के से, कट कर दिया था। मैंने सबसे बात किया, ऐसा नहीं, मैंने अपनी कजिन से बात की, अपने दोस्तों से बात की, अपने कलीग से बात की, अपनी मतलब हर एक सेक्सुअल इंटेंट से बात ही करने का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ बात करो जाके। जब तुम बात करते हो तो तुम्हें है ना वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, वो धीमे धीमे कम होता जाता है कि यार मेरे पास गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, यार मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड लड़कियों में क्यों नहीं है, यार मेरी मेरी मुझे में कमी है क्या कोई? जब तुम बात करने लगते हो, ठीक है, लड़कियों से, भले इस बारे में बात मत करो, भले सेक्सुअल बात मत करो, तुमसे फ्लर्टिंग नहीं होती मत करो, ट्राई भी मत करो, ठीक है? जस्ट बात करो जाके, जस्ट दोस्त बनाओ जाके, जस्ट दैट, ठीक है? जब तुम ये सारी चीज़ें करने लगते हो तो क्या होता है, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होता है और उसको लगता है कि आज नहीं तो कल बनी जाएगी, क्या दिक्कत है, काम पे फोकस करते हैं, ठीक है? और तुम काम करते रहते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि कोई तुम्हें नोटिस करता है, तुम्हें इंटरेस्ट शो करता है एंड फिर तुम्हारी बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी लड़की को, किसी भी इंसान को, तुम भी इंसान हो, लड़कियां भी इंसान होती, किसी भी इंसान को ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो उससे 24 घंटे ऑब्सेस हो जाए,
जब तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, तुम्हारे कोई गोल नहीं होता, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? क्या करते हो तुम? जो फालतू की चीज़ें होती हैं उनको गोल बना लेते हो। फालतू की चीज़ें तो नहीं कह सकते। सेक्सुअल डिज़ायर इज़ द मोस्ट 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 क्या कहते हैं, पावरफुल डिज़ायर। तो जब तुम्हारे पास और कोई गोल नहीं होता, ठीक है, पर्पस नहीं होता लाइफ में, तो तुम किस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाओगे? ऑब्वियसली सेक्सुअल डिज़ायर से ही है। अब तुम कहोगे यार मेरे दिमाग में सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं आती, मेरे दिमाग में तो लोनलीनेस आती, मुझे तो रोमांटिक लव चाहिए। दैट्स जस्ट ब्रांचेस ऑफ दैट वन बिग ट्री, ठीक है। वो सिर्फ उस बिग ट्री के ब्रांचेस है। क्यों तुम्हें अपने दोस्त के साथ वो लगाव फील नहीं होता? क्यों तुम्हें अपनी माँ के साथ वो लगाव फील नहीं होता? क्यों तुम्हें अपनी माँ के साथ बात नहीं करनी? सिर्फ गर्लफ्रेंड ही क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि वो उस ब्रांच के ट्रीज हैं जो सेक्स से जुड़ा है, और जो सेक्स है वो ह्यूमन नीड्स में सबसे टॉप पर आता है। सेक्स एंड सर्वाइवल, किसी भी एनिमल किंगडम में जाके देख लो, यही सब टॉप पर आता है, एंड उसी की ब्रांचेस है रोमांस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो यस, कोई भी इंसान खुद से ऑब्सेस कोई इंसान नहीं चाहता 24 घंटे के लिए। जब तुम्हें काम करता कोई देखेगा, डेवलप होता देखेगा, तुम्हें यहाँ से यहाँ जाते हुए देखेगा, अपने आप बंदा अट्रैक्टेड फील होगा। तुमने कभी किसी इंसान से बात की जो एवरेज दिखता हो, ठीक है, बुरा नहीं कह रहा मैं, एवरेज दिखता हो, क्योंकि मोस्टली लोग एवरेज ही दिखते हैं, एवरेज दिखता हो, लेकिन उससे बात करने में ऐसा लगता है कि यार बंदे के पास बहुत नॉलेज है। फिर वो बंदा लड़का हो या लड़की, इट डजेंट मैटर, बहुत नॉलेज है, तुम्हें एक अट्रैक्शन फील होगा, तुम्हें मन करेगा यार थोड़ी और बात कर लेता हूँ, थोड़ी और बात कर लेता हूँ यार, ये तो मज़ा आ रहा है यार इसकी कंपनी में, यार थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। जब तुम ऐसे इंसान बन जाते हो, ठीक है, तो लड़का हो या लड़की तुमसे ज़्यादा बात करेंगे, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, एंड जब तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ऑब्वियसली लड़की एंड लड़की है, अपोजिट जेंडर है, नेचर अपना काम करेगा ही, एंड तुम्हारी बात बन जाएगी, एंड दिस इज इट, दिस इज हाउ यू डील। अपने आप को ग्रो करने के लिए जस्ट दोस्ती करो और खुद को ग्रो करते जाओ। इट इज़ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। हमारे पास 60 साल है, 60 साल में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा इंसान। अगर नहीं भी मिलता है, अगर मान लो तुम्हें अरेंज मैरिज नहीं करनी और तुम्हारी लव मैरिज हो नहीं रही क्योंकि तुम्हारे कोई लड़की इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सलमान खान देख लो, है ना, खुश नहीं है क्या? इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव यार, ठीक है। तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें लोनली फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में तुम जब चाहो वो बटन दबा सकते हो और बंद कर सकते हो अपनी लोनलीनेस को, अपनी ये जो डिज़ायर्स है उन सबको। जस्ट अगर तुम्हें ज़्यादा ही कुछ लग रहा है ना, जाओ अपनी मम्मी को फ़ोन कर लो जाके, सीरियसली, एंड तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे ये जो दिमाग है ना वो शांत हो गया, क्योंकि तुम बोलने लगे। इंसान इंसान सोशल एनिमल है, जब वो बोलने लगता है ना तो उसका अपने आप मन खाली हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है ना तो तुम उसको आराम से किसी भी एक चीज़ में लगा सकते हो। सो जस्ट जाओ, बात करो जाके, एंड दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट। तुम्हारी मेंटल हेल्थ की आधे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी में सॉल्व हो जाएंगी जब तुम बात करने लगोगे। इट्स जस्ट अबाउट टॉकिंग ब्रो, जस्ट बात करो, किसी से भी बात करो, कोई भी बात करो, कोई भी बुलशिट करो जाके, पर बात करो। यू मेंट फॉर टॉकिंग, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा जीभ तुम्हें इसलिए दिया गया था कि तुम बात करो, एंड दैट्स इट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कोई वैल्यूबल एडवाइस लगी हो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय।